भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में विगत 11 साल के कुप्रबंधन पे कहावत चरितार्थ होती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सरकार घोषणा करती है और धरातल पे काम उस तरह से नहीं होता है। मानसून से पहले नहरों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और बांधों की मरम्मत की घोषणा की जाती है और इस काम के लिए फंड भी दिया जाता है, लेकिन नहरों की सफाई की बात हो, चाहे ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करने की बात हो, चाहे बांधों को ठीक करने का विषय हो, वो उनकी सफाई तो नहीं होती है, लेकिन जो फंड आवंटित किया जाता है उसकी बड़ी चतुराई से निश्चित तौर पर सफाई होती है। और उसका फिर प्रभाव क्या पड़ता है कि जब सही कोई बारिश ज्यादा हो जाए, जैसे इस बार औसत से ज्यादा हुई है, तो फिर वो जो प्रबंधन में जो पैसा दिया जाता है उस पैसे का उपयोग नहीं होता है। वो सारा का सारा पैसा जिस प्रकार से सरकारी संरक्षण में धन शोधन हो जाता है, वो आपसे और मेरे से, स्वदेश प्रदेश से बात छिपी हुई नहीं है। इसके अलावा मौसम विभाग की जो सूचनाएं होती हैं और जो चेतावनी होती है, सरकारी तंत्र गंभीरता से नहीं लेता है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शहरों में शहरियों का और गांवों में किसान और कामगार का जीवन बेहद कष्ट में हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, पशुधन मर जाता है और घर टूट जाते हैं। और सरकार जो आज आपने बात करी और जो फहरिस्त बताई, मैंने भी अपने खुद से थोड़ा सा रिसर्च करके ये मुआवजे के नाम पे जो निरंतर, जैसा कि सभी साथी कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, निश्चित तौर पे ये ऊंट के मुंह में जीरा ही है। मृत्यु में 4 लाख का जो डंका बजाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए आज जिस तरह का वर्तमान समय में रुपए की हालत डॉलर के मुकाबले में क्या है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी परिवार का एक कमाऊ सदस्य चले जाए, उसकी सारा जीवन अगला पिछला सब कुछ समाप्त प्राय हो जाता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि कम से कम इस तरह के विषयों में 10 लाख रुपए की राशि होनी चाहिए मृत्यु पे, और अंग हानि पे 74,000 रुपए में जिस प्रकार का चिकित्सा सुविधाएं हमारे प्रदेश में है, ये भले ही डंका पीटे आयुष्मान का और दूसरी चीजों का, लेकिन आज जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो खुद ही बीमार है, वो इलाज क्या करेगा। इसलिए 74,000 रुपए में कुछ ऐसा होता नहीं है। आप और जैसे जिस जिले से मैं आता हूँ, गुड़गांव जैसे किसी अस्पताल में चले गए, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, और बचने ना बचने की वो तो एक परमात्मा की बात। इसके अलावा अंग हानि पे जो विषय आया, मात्र ये तो चलो होगा, क्षतिग्रस्त मकान पे 1,20,000। मैं कह रहा हूं एक ढंग का टॉयलेट नहीं बनता 1,20,000 में। आप सारे इस बात को भली भांति जानते हैं। मेरा मानना यह है, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा और हमारे जयप्रकाश जी ने कहा, नायब सिंह सैनी साहब के अपने नारायणगढ़ वाले मकान के बारे में, निश्चित तौर पे इन सारे विषयों के दृष्टिगत कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजा मकान के मरम्मत के लिए होना चाहिए, और कच्चे मकान के लिए मात्र 5,000। अरे मकान के साथ और जो जीवन की उपयोगी चीजें होती है वो भी तो समाप्त हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से कहना ये है, सरकार इसको कम से कम कच्चे मकान पे भी 1 लाख रुपए का मुआवजा दे। और फसल हानि आपने 15,000 से शुरू करी, मेरे पास भी डाटा है, उसमें फसल हानि 7,000 से शुरू हो गए 15,000 तक है। और जिस प्रकार से अभिमन्यु भाई ने बात बताई और जो खर्चे का आकलन किया और वो कीमतों का आकलन किया, निश्चित तौर पे ये 50 से 60,000 के बीच में प्रति एकड़ मुआवजा खराब फसलों का होना आज की जरूरत है। दुधारू पशुओं के भाई विषय है, उसमें बिल्कुल 37,500 रुपए मुआवजा दुधारू पशुओं के लिए इन्होंने किया। मैं फिर आऊंगा नहीं, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं दुधारू पशुओं के लिए 37,500 रुपया किया है। आज ढंग की बकरी नहीं आती 37,500 में, 1.25 लाख 1.5 लाख से नीचे कोई दुधारू पशु नहीं आता है। अगर उससे नीचे का कोई पशु लाएगा तो वो घाटे का सौदा होगा। मेरा आपके माध्यम से विनम्र आग्रह है सरकार से, इसमें भी कम से कम 1 लाख रुपए का मुआवजा करना चाहिए। और ये जो निरंतर अभी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता,
सरकार पोर्टल खेल रही है, पोर्टल काम नहीं करता। मैं खुद अपनी फसल का क्षति नहीं करवा पाया। मैं आपको बाद में वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा मुझे खुद को कितना नुकसान है। निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। रामराज जी से निवेदन है कि हमारे जिले में भी क्षतिपूर्ति के जो नहीं हो पा रही रजिस्ट्रेशन, मैं खुद भुगत भोगी हूँ, और उनको जरूर संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाके इस क्षेत्र के भी किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। नहीं, ठीक है। और जल भराव, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस योजना बनानी आज की जरूरत है। नदियां, नाले और ड्रेनेज की आधुनिक वैज्ञानिक विधि से सफाई और मरम्मत, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकारी संरक्षण में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ओमकार जी। नहीं, मैं लास्ट जी, हाँ जी, सरकारी संरक्षण में जो निरंतर धन शोधन हो रहा है, भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। मुझे आशा है सरकार इन सभी विषयों पे काम करेगी और जो सुझाव है उन पे अमल करेगी।